बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों टेक्निकल फॉल्ट आपके लिए लेके आया हूं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो बनाऊंगा और बहुत ज़बरदस्त और कीमती फॉल्ट जो है ना आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा। आपको पूरी यूट्यूब पे ऐसा फॉल्ट जो मैं इंशाल्लाह निकालता हूँ, ऐसे फॉल्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको टेक्निकल फॉल्ट बताऊंगा। ये मेरे पास आया है 5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर, और इसमें जो फॉल्ट आ रहा है ये मेरे पास है, मैंने ओपन किया। ये मेरे पास लाहौर से आया है, ठीक है। ये मेरे पास आया पार्सल। मैंने कहा चलो यार कारीगर का है, इंशाल्लाह आगे से ये कारीगर खुद ही फॉल्ट देख के निकाल सकता है। और फॉल्ट क्या है मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये देखें, ये मैंने ऑन किया इसको, ठीक है। ये ऑन भी होगा, चलेगा भी, 220 वोल्ट आपको दिखाएगा भी, ठीक है। अभी देखते हैं वीडियो में लाइव, मैं आपको दिखाता जाता हूँ इसका फॉल्ट क्या है। और मैंने साथ में मीटर भी लगाया, वोल्टेज भी आपको चेक करवा देता हूँ। 1 मिनट चल लेने दो, फिर आप इसके साथ मीटर अटैच करना। ये कुछ देर बाद दोस्तों आउटपुट देता है। ये देखें आउटपुट दे दी इसने 231 वोल्ट, ठीक है, 230 वोल्ट। और आप मीटर के साथ चेक करते हैं तो डिजिटल मीटर पे भी देखें 231-30 ही आ रहे हैं। लेकिन आप ये देखें, ये तकरीबन कोई 30 सेकंड चला, 30 सेकंड से भी कम चला, इसने फॉल्ट दिया है 55। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा इसका शो निकालता हूँ। ये मैंने इसका शो निकाला और ये बंद हो गया। अब मैं दोबारा इसका शो लगा देता हूँ, ठीक है। और दोबारा चेक करना, ये फॉल्ट कुछ देर चलेगा, चले 10 सेकंड चले या 20 सेकंड चले, उसके फॉल्ट देगा ये बाद 55, फॉल्ट नंबर 55 आपके सामने। आज मैं फॉल्ट नंबर 55 का सलूशन आपके लिए लेके आया हूँ। आपको अगर वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए करिए, और कोशिश करें कि वीडियो मुकम्मल देखें। ये देखें 231 वोल्ट आउटपुट दे दिए, और मीटर पे चेक करें डिजिटल पे 231 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, ठीक है। यानी हर चीज़ फिट है, लेकिन फिर भी फॉल्ट आ गया 55 नंबर। जब मैं आपको इसका फॉल्ट बताऊंगा और आप इसका फॉल्ट निकालेंगे, आप खुश हो जाएंगे, यार ये फॉल्ट पहले किसी ने नहीं बताया, ठीक है। अब मैं इसको बोर्ड को ऑफ़ करता हूँ। इसका जो कैपेसिटर है ना, ये वाले बड़े, ये चार्ज हो जाते हैं और ये लगे भी डबल हुए हैं। इनमें करंट बहुत ज़्यादा होता है, 500 वोल्ट DC। तो इसे बहुत एहतियात से चेंज करूँगा बोर्ड को मैं एक दफ़ा उल्टा कर लूँ और इससे करंट निकाल लूँ। बल्ब के साथ 200 वाट का आपने बल्ब रखना है आपके पास, और उसके तारें लगा के, ठीक है, और तारें लगानी है इसके ऊपर। मैं इसका बोर्ड जो है उल्टा करता हूँ, फिर आपको इसका फॉल्ट शो करवाता हूँ, शेयर करता हूँ आपसे कि फॉल्ट क्या है इसमें। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसके लिए ये स्विच बना के रखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने बल्ब लगाया हुआ है, आप देखना इसे। ये देखें हैं कैसा ज़बरदस्त करंट था दोनों कैपेसिटरों में। तो ये निकालना सबसे ज़रूरी होता है, वरना इससे क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ चेंज करते हैं ये करंट की वजह से, या जो DC करंट होता है इसके बाद का मॉसफेट चेंज करते हैं या दोबारा टांगे शोल्ड करते हैं तो ये स्पार्किंग करता है। यहाँ से बाद का ड्राइव जो बनी होती है, ये ट्रांसफर जो लगे होते हैं ड्राइव के, ये जल जाते हैं, और यहाँ से तो आपको सीधा सीधा झटका ही पड़ता है, ठीक है। और मैं इसको आपका फॉल्ट बताने वाला हूँ कि फ़ॉल्ट क्या है। मैं इसकी करूँगा ये वाली रेजिस्टेंस से चेंज। मैं आपको पहले बताता जाऊँ कि जिस कारीगर से ये आया मेरे पास, उसने भी इसके ऊपर काफ़ी मेहनत की है, लेकिन ये जो 665 के की रेजिस्टेंस लगी हुई है ना दोस्तों, इसमें से कोई एक रेजिस्टेंस जो है ना वो ख़राब है। मैं इसकी ये 1 2 3 4 4 और 4 8 आठों की आठों जो है ना ये 665 के की हैं। मैं आपको फिर बताता जाऊँ, ये चेंज करनी है। चेंज करने के बाद फिर फॉल्ट देखते हैं इसका। मैं इसको अब ओपन करने लगा हूँ, ये आठों की आठों को रेजिस्टेंसों को, ठीक है। आपने भी ऐसे, अगर आपके पास अच्छा काविया, आपने भी ओपन करनी है। और ये देखें मैंने आठों की आठों जो है रेजिस्टेंस हैं ये ओपन कर ली हैं, और मैं ये नहीं लगाऊंगा, और नहीं लगाने के बाद फिर आपसे इसका रिज़ल्ट चेक करवाता हूँ। मैंने रेजिस्टेंस से निकालते हुए दोस्तों इसलिए नहीं वीडियो बनाई क्योंकि इसके दोनों साइडों पे शोल्डर लगाना पड़ता है और ये मुश्किल से उतरती हैं, ठीक है। और अब मैं इसमें इंस्टॉल करने लगा हूँ नई, और नई इंस्टॉल करने के बाद फिर इसको ऑन करते हैं, ऑन करके चला के चेक करते हैं, फिर इसका रिज़ल्ट देखते हैं इसी बोर्ड का, ठीक है। अब मैं इसमें नहीं लगाता हूँ और इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी करूँगा, वाश भी करूँगा। आपने ख़ास ध्यान रखना है कि ये इसमें दरमियान में से ना ये प्रिंट टूट जाते हैं अक्सर निकालते हुए ना रेजिस्टेंस से। ये एक का मैंने देखा ये वीक हुआ, ठीक है। ये ऐसे जैसे हम काविया लगा के ज़बरदस्ती करते हैं ना ऐसे, तो फिर ये प्रिंट टूट जाता है कोई ना कोई। तो आपने ये ख़ास ध्यान रखना है कि कोई प्रिंट ना टूट जाए। अगर प्रिंट टूट गया सीरीज में से कोई भी, तो फिर भी ये काम नहीं करेंगे, फिर भी ये सेंस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ख़ास ध्यान रखना है। और अब मैं इसमें नई इंस्टॉल करने लगा हूँ, इंस्टॉल करके फिर आपको साथ वीडियो शेयर करता हूँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये देखें मैं आपको दिखाता जाऊँ, ये
ये रेजिस्टेंस से मैंने रिप्लेस कर दी हैं 8 की 8, ठीक है। और यहाँ से फ्रंट टूटा हुआ था, क्योंकि रेजिस्टेंस निकालते हुए यहाँ से फ्रंट टूट गया, तो मैंने यहाँ से ना जंप कर दिया शोल्डर वगैरह, ठीक है। और ये मैंने 8 की 8 चेंज करके और अच्छे तरीके से सफाई कर दी, वाश कर दिया, ताकि आपको ऐसा लगे कि यार ये काम किसी अच्छे दोस्त ने किया, ठीक है। आप भी ऐसा थिनर वगैरह रखें, ताकि जैसे ही आप काम करें और शोल्डर वगैरह यहाँ पे लगा होता है, पेस्ट लगी होती है, यहाँ ब्रोज़ा लगा होता है, तो थिनर से ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा बोर्ड जैसे बिल्कुल आपने काम किया नहीं इसके ऊपर, ठीक है ना। ये देखें नई रेजिस्टेंस लगाई हैं 665K की 8 अदद। और अब इसे करते हैं ऑन। मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये ऑन हो चुका है। और अब देखते हैं, ये मीटर से आउटपुट भी चेक करेंगे, इसके वोल्टेज भी चेक करेंगे। ये कुछ देर बाद आउटपुट ना देता है। ये फ़ैन इसके यहाँ रन हो गए, ये देखें फ़ैन चल रहे हैं और अभी तक इसने आउटपुट नहीं दी। इसके आउटपुट भी चेक करेंगे। ये देखें आगे 230 वोल्ट आ चुके हैं। अब देखते हैं कि ये फॉल्ट 55 पे जाता है या नहीं जाता। ये मैं आपको दूसरे मीटर पे भी आउटपुट चेक करवाऊँ 50 हर्ट्ज़। और पहले ये करवा रहा था मीटर पे 231 वोल्ट शो। आप वीडियो में गौर करना, दोबारा रिपीट करके वीडियो देखना कि ये आपको वोल्टेज जो है पहले करवा रहा था ये वाला मीटर 231। तो अब मैंने रेजिस्टेंसें जैसे रिप्लेस की हैं तो ये 228 वोल्ट शो करवा रहा है। अब 231 नहीं करा रहा। अब इसने 3 वोल्टेज भी कम कर दिए और साथ में ये देखें मीटर तो 230 ही करवा रहा है शो, ठीक है। और ये इसने वोल्टेज जो है ना कम कर दिए इस मीटर ने। तो ये देखें अब इतनी देर तक वैसे ये फॉल्ट पे चला गया था पहले जब मैं वीडियो बना रहा था, तो अब ये माशाल्लाह से ओके हो चुका है। अब ये फॉल्ट पे नहीं जा रहा। दोस्तों मोबाइल पे बार बार पूछने से बेहतर है व्हाट्सएप पे पूछने से बेहतर है वीडियो देखें। वीडियो बनाता ही मैं आप लोगों के लिए हैं कि आप लोग देखें वीडियो, उससे फ़ायदा हासिल करें, काम सीखें, आपके काम आएगा। फ्री में हुनर आपको तकसीम कर रहा हूँ, ठीक है। अल्लाह ताला ने मुझे दिया हुनर, मैं आपको तकसीम कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ दुआ कीजिए करें मेरे लिए। और बार बार पूछने से बेहतर है वीडियो देखें। वीडियो देखेंगे, पूरी वीडियो देखेंगे, कुछ मुझे फ़ायदा होगा वीडियो बनाने का। तो यार मैंने वीडियो बनाई है, टाइम निकाला है, मेरे पास टाइम नहीं था। ये मेरे पास है, मैं आपको अगर इन्वर्टर दिखाता जाऊँ तो मेरे पास लाइनें लगी हुई हैं इन्वर्टरों की, फिर भी मैंने आपके लिए टाइम निकाला। फॉल्ट आया मेरे पास 55। किसी दोस्त ने मुझे 2-3 दफ़ा कहा कि यार 55 फॉल्ट अगर आपके पास आए तो आपने मुझे वीडियो बना के लाजमी सेंड करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास इन्वर्टर कितने पड़े हुए हैं। ये देखें, ये मेरे पास ये इन्वर्टर ये सभी खुले हुए हैं। वो देखें बोर्ड पड़े हुए हैं साथ में, ये देखें बोर्डों के। और ये देखें ये इन्वर्टर देखें, देखते जाएं इन्वर्टर मेरे पास कितने पड़े हुए हैं। ये देखें ये इन्वर्टर हैं, सब जितने भी पड़े हुए हैं ना ये इन्वर्टर हैं। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए टाइम निकालता हूँ। टाइम निकाल के ये देखें बोर्ड पड़े हुए हैं, मैंने अभी ये रिपेयर करने हैं सभी के सभी। ये अभी इधर भी पड़े हुए हैं बोर्ड, तो ये सभी के सभी रिपेयर करने हैं। लेकिन फिर भी आपके लिए टाइम निकाला मैंने। टाइम निकालने के बाद जो आपको वीडियो बना के आपसे शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। वीडियो को अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, ठीक है। और अपने दोस्तों से ऐसी वीडियो शेयर किया करें, जो अच्छी वीडियो होती है, किसी का भला हो जाएगा, ठीक है, वो आपको दुआएं देगा। नेक्स्ट वीडियो आपसे इजाज़त चाहता हूँ, आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।